नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे सीरिया में शुरू हुई सिविल वॉर के बारे में, जो आज तक खत्म नहीं हुई। जानिए कैसे शुरू हुआ सीरिया में सिविल वॉर, जिसमें चली गई 3 लाख जानें। 2011 में हुई एक छोटी सी घटना ने सीरिया में सिविल वॉर का रूप ले लिया। कुछ मुट्ठी भर बच्चों की गिरफ्तारी से शुरू हुआ यह संघर्ष सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के लिए अब तक का सबसे बड़ा मानवीय संकट बन चुका है। देश के राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ शुरू हुए हिंसक प्रदर्शनों और संघर्ष में अब तक 3 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं, जो यहाँ की आबादी का आधा हिस्सा है। सीरिया गृह युद्ध सीरिया में चल रहे एक बहुपक्षीय गृह युद्ध है, जो सीरिया के राष्ट्रपति असद अल बशर के नेतृत्व में सीरिया अरब गणराज्य के बीच लड़ा गया है और विभिन्न घरेलू और विदेशी ताकतें जो सीरिया सरकारें और एक दूसरे का विरोध करती हैं। सीरिया में अशांति जो व्यापक 2011 अरब स्प्रिंग विरोध के हिस्से के रूप में 15 मार्च 2011 को शुरू हुई, सीरिया सरकार के साथ असंतोष से बढ़ी और असद को हटाने के लिए विरोध प्रदर्शनों को हिंसक रूप से दबाने के बाद सशस्त्र संघर्ष में बढ़ गया। युद्ध वर्तमान में सीरियाई सशस्त्र बलों और उनके घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों सहित कई गुटों द्वारा लड़ा जा रहा है। ज्यादातर सुन्नी विपक्षी विद्रोही समूह जैसे कि फ्री सीरियन आर्मी, सलाफी जिहादी समूह, अल नसूरा फ्रंट और सहित का एक ढीला गठबंधन तहरीर अल शाम मिश्रित कुर्द अरब सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट यानी के ISIL, ईरान, रूस, तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कई विदेशी देशों ने तो सीधे संघर्ष में खुद को शामिल किया है या एक दूसरे गुट को समर्थन प्रदान किया है। ईरान, रूस और हिजबुल्लाह सीरियाई अरब गणराज्य को सीरियाई सशस्त्र बलों का सैन्य रूप से समर्थन करते हुए रूस सितंबर 2015 से हवाई हमले और अन्य सैन्य अभियान चला रहा है। ISIL का मुकाबला करने के घोषित उद्देश्य के साथ 2014 में स्थापित अमेरिका के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन ने आयोजित किया है। मुख्य रूप से ISIL के साथ साथ कुछ सरकार और सरकार समर्थक लक्ष्यों के खिलाफ हवाई हमले। उन्होंने ISIL को जमीन पर उतारने के लिए विशेष बलों और तोपखाने इकाइयों को भी तैनात किया है। 2015 से अमेरिका ने उत्तर और पूर्वी सीरिया के स्वायत्त प्रशासन और उसके सशस्त्र विंग सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी के SDF को भौतिक, आर्थिक और तार्किक रूप से समर्थन दिया है। अलग अलग समय पर तुर्की राज्य ने 2016 से SDF, ISIL और सीरियाई सरकार ने लड़ाई लड़ी है, लेकिन सीरियाई विपक्ष का भी सक्रिय रूप से समर्थन किया है और महत्वपूर्ण जमीनी लड़ाई में संलग्न रहते हुए उत्तरी पश्चिमी सीरिया के बड़े क्षेत्रों पर कब्जा भी किया है। 2011 और 2017 के बीच सीरियाई गृह युद्ध से लड़ना लेबनान में फैल गया, क्योंकि सीरियाई सरकार के विरोधियों और समर्थकों ने लेबनान की धरती पर एक दूसरे से लड़ना और हमले करने के लिए लेबनान की यात्रा की। ISIL और अल नुसरा ने भी लेबनानी सेना को उलझा दिया। इसके अलावा आधिकारिक तौर पर तटस्थ रहते हुए इजराइल ने सीमा पर आग का आदान प्रदान किया और हिजबुल्लाह और ईरानी बलों के खिलाफ बार बार हमले किए, जिनकी उपस्थिति दक्षिण पश्चिमी सीरिया में एक खतरे के रूप में है। युद्ध कैसे शुरू हुआ? फरवरी 2011 का वक्त था जब पूरे देश में असद सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों का दौर चल रहा था। इसी दौरान यहाँ के दारा शहर में कुछ बच्चों को स्कूल में दीवारों पर असद सरकार के खिलाफ तस्वीरें बनाने के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया और टॉर्चर भी किया गया। इन बच्चों ने दिखाने की कोशिश की थी कि लोग शासन की तख्तापलट करना चाहते हैं। इस अरेस्ट को लेकर लोगों का प्रदर्शन बढ़ गया और इसने हिंसक रूप ले लिया। सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए, जिसमें काफी लोगों की जान चली गई। गैर धार्मिक बाथ सीरियाई क्षेत्रीय शाखा सरकार 1963 में एक तख्तापलट के माध्यम से सत्ता में आई। कई वर्षों तक सीरियाई अतिरिक्त तख्तापलट और नेतृत्व में परिवर्तन के माध्यम से चला गया। मार्च 1971 तक हाफिज अल असद एक अलवाइट ने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। संघर्ष शुरू होने से पहले ज्यादातर सीरियाई नागरिकों के बीच भारी बेरोजगारी, व्यापक भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव और राष्ट्रपति बशर अल असद के दमन के खिलाफ निराश थी। बशर अल असद ने 2000 में अपने पिता हाफिज अल असद की जगह ले ली। अरब के कई देशों में सत्ता के खिलाफ शुरू हुई बगावत से प्रेरित होकर मार्च 2011 में सीरिया के दक्षिणी शहर दाराओं में भी लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन शुरू हुआ था।
सीरिया की असद सरकार को ये असहमति रास नहीं आई। उसने आंदोलन को कुचलने के लिए क्रूरता दिखाई। सरकार के बल प्रयोग के खिलाफ सीरिया में राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और लोगों ने बशर अल असद से इस्तीफा मांग लिया। गृह युद्ध जैसी स्थिति 2012 आते आते सीरिया बुरी तरह से गृह युद्ध में प्रवेश कर चुका था। सैकड़ों विद्रोही गुटों ने एक समांतर व्यवस्था स्थापित कर ली ताकि सीरिया पर उनका नियंत्रण कायम हो सके। इसका नतीजा ये हुआ कि ये लड़ाई असद और उनके विरोधियों से आगे निकल गई। सीरिया की लड़ाई में क्षेत्रीय और दुनिया की ताकतों की एंट्री हुई। इसमें ईरान, रूस, सऊदी अरब और अमेरिकी का सीधा हस्तक्षेप सामने आया। इन देशों ने असद और उनके विरोधियों को सैन्य, वित्तीय और राजनीतिक समर्थन देना शुरू कर दिया। सीरिया में कई देशों की एंट्री से युद्ध की स्थिति और गंभीर हो गई। सीरिया दुनिया का एक छद्म युद्ध मैदान बन गया। विद्रोहियों ने हथियार उठा लिए और उनका साथ देने के लिए सीरिया की सेना के काफी अफसरों ने बगावत भी की। जुलाई 2011 में सेना से अलग हुए लोगों ने फ्री सीरियन आर्मी बना ली। इसी के साथ गृह युद्ध की नींव डल गई। देश में अस्थिरता और सरकार के प्रति गुस्से का फायदा उठाते हुए इस्लामिक स्टेट ने भी सीरिया में अपने पांव जमा लिए। हालांकि मिडिल ईस्ट के बाकी संकटों की तरह सीरिया के गृह युद्ध को इस स्थिति में पहुंचाने में काफी बाकी देशों का बहुत बड़ा हाथ रहा। बशर अल असद इतने सालों तक अगर सीरिया में टिके हैं तो उनकी वजह उन्हें रूस और ईरान से मिलने वाला समर्थन है। 2011 में विरोध प्रदर्शन के बाद ही पश्चिमी देशों ने असद से राष्ट्रपति पद छोड़ने की अपील की थी, पर असद के पास व्लादिमीर पुतिन और ईरान का साथ था। ईरान का भी सीरिया में रूस जैसा ही हित था। वो भी मिडिल ईस्ट में अपने सहयोगियों को नहीं खोना चाहते थे। ईरान प्रॉक्सी युद्ध के लिए जाना जाता है और सीरिया के लिए उसने लेबनान से मिलिटेंट संगठन हिजबुल्लाह की मदद कर मुहैया कराई है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने असद की सेना को इंटेलिजेंस और हथियारों की मदद दी है। हिजबुल्लाह तक पहुंच बनाए रखने के लिए भी ईरान को सीरिया की जरूरत है। तुर्की भी सीरियन गृह युद्ध में अलग अलग धड़ों को अपना समर्थन देता। तुर्की मुख्य रूप से कुर्दिश फोर्सेस के खिलाफ लड़ता। अमेरिकी की अगुवाई वाले गठबंधन में रहते हुए तुर्की ने इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स भी की। तुर्की का कहना है कि सीरिया के कुर्दिश लड़कों का संबंध कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी से है, जिसके साथ उसने कई दशकों तक लड़ाई लड़ी है। शिया बनाम सुन्नी। बाहरी देशों पर सीरिया में सांप्रदायिक दरार पैदा करने का भी आरोप लगा। सुन्नी बहुल सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद शिया है। इसी संघर्ष में शिया बनाम सुन्नी की भी स्थिति पैदा हो गई। शिया बनाम सुन्नी की दरार के कारण अत्याचार और बढ़ा। इस मतभेद से न केवल लोग मारे जा रहे थे बल्कि सभी समुदायों में राजनीतिक तब्दीली की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। जिहादी ग्रुपों को शिया सुन्नी का विभाजन रास आया और उन्हें भी यहाँ पसरने का मौका मिला। इस युद्ध में जिहादियों के आने से पूरी तस्वीर ही बदल गई। हयात ताहिर अल शाम ने अल कायदा से जुड़े संगठन अल नुसूरा फ्रंट से गठबंधन किया। बशर अल असद शिया है, वहां पर शिया अल्पसंख्यक है। सुन्नी मुस्लिम समुदाय करीब 70% है और 13% भी। वहीं 10% ईसाई और 3% डुरूज धर्म को मानने वाले। सीरिया में सांप्रदायिकता भी देखने को मिली और आरोप बाहरी देशों पर लगे। शिया बनाम सुन्नी की भी स्थिति पैदा हुई। शिया बनाम सुन्नी की दरार की वजह से अत्याचार और बढ़ा और हजारों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस्लामिक स्टेट का प्रसार। दूसरी तरफ कथित इस्लामिक स्टेट का उत्तरी और पूर्वी सीरिया के व्यापक हिस्सों पर कब्जा हो गया। यहाँ सरकारी बलों, विद्रोही गुटों, कुर्दिश चरमपंथियों, रूसी हवाई हमलों के साथ साथ अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन देशों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। ईरान, लेबनान, इराक, अफगानिस्तान और यमन से हजारों की संख्या में शिया लड़ाके सीरियाई आर्मी की तरफ से लड़ने के लिए पहुंचे ताकि उनके पवित्र जगह की रक्षा की जा सके। असद के लिए सीरिया में स्थिति मुश्किल होती जा रही थी। असद ने अपना नियंत्रण हासिल करने के लिए विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में सितंबर 2015 में हवाई हमले शुरू कर दिए। फ्री सीरिया आर्मी का गठन। जुलाई 2011 तक सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए सीरियन आर्मी के अफसरों के ग्रुप ने सेना छोड़ फ्री सीरियन आर्मी का गठन किया। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग को लेकर हजारों की संख्या में जवानों ने सेना से अपना पद छोड़ दिया और असद सेना के खिलाफ गुरिल्ला वॉर छेड़ने की शपथ ली।
इसके 3 महीनों बाद सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मुट्ठी भर विपक्षी ग्रुप्स ने मिलकर सीरियन नेशनल काउंसिल की स्थापना की। इधर पश्चिमी देशों की हिंसा को रोकना की अपील भी सीरिया में बेअसर साबित हुई। दिसंबर 2011 से लेकर 2012 के दौर में जगह जगह सुसाइड बम ब्लास्ट की घटनाएं हुई। इसके बाद अलकायदा के लीडर अयमान अल जवाहिर ने सीरियाई लोगों से जिहाद के लिए आगे आने की अपील की। इसका असर ये हुआ कि हजारों की संख्या में विद्रोही जमात अल नुस्रा समेत अलग अलग आतंकी संगठनों से जुड़ना शुरू हो गया। यूएन ने हिंसा रोकने के लिए सीज फायर की मांग की, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। यूएन ने सीरिया को मानवता के खिलाफ हिंसा का दोषी ठहराया। हिंसा के चलते लोगों ने घर छोड़ना शुरू कर दिया। कौन देश किसकी तरफ? सीरिया में गृह युद्ध होने के बाद जिहादी संगठन भी वहां जुड़ने लगे। हयात ताहिर अल शम ने अल कायदा से जुड़े संगठन अल नसूरा फ्रंट से गठबंधन किया। दूसरी तरफ इस्लामिक स्टेट का उत्तरी और पूर्वी सीरिया के व्यापक हिस्सों पर नियंत्रण हो गया। सरकारी बलों, विद्रोहियों गुटों, कुर्दिश चरमपंथियों, रूसी हवाई हमलों के साथ अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन देशों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। यहाँ आपको बता दें कि तुर्की कुर्द लड़ाकों की संस्था YPG को आतंकवादी संगठन और प्रतिबंधित राजनीतिक गुट कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की शाखा मानते हैं। ईरान, लेबनान, इराक, अफगानिस्तान और यमन से हजारों की संख्या में शिया लड़ाके सीरियाई सेना की तरफ से लड़ने के लिए पहुंचे। रूस और ईरान सीरिया की मदद को सामने आए। दोनों देशों ने सीरिया को हथियार और पैसे से मदद की। अमेरिका, तुर्की और सऊदी अरब विद्रोहियों का साथ दे रहे थे। इजराइल ईरान के दखल से इतना परेशान है कि उससे कई हिजबुल्लाह ठिकानों पर हवाई हमले किए। असद ने अपना नियंत्रण हासिल करने के लिए विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में सितंबर 2015 में हवाई हमले शुरू किए। अमेरिका का कहना है कि सीरिया को तबाह करने के लिए राष्ट्रपति असद जिम्मेदार हैं। 2014 से लेकर अब तक अमेरिका ने सीरिया में कई हवाई हमले किए हैं। हाल ही में रासायनिक हमले में कम से कम 70 लोगों की जान जाने की खबर आई। आरोप राष्ट्रपति बशर पर लगे, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि 500 से अधिक लोगों ने रासायनिक हमले का असर होने के लक्षण पाए गए हैं। दूसरे देशों में ले रहे शरण। एक अनुमान के मुताबिक सीरिया में विद्रोहियों और तानाशाही आपसी लड़ाई के बीच लगभग 60 लाख लोग देश छोड़कर दूसरे देश में शरण ले चुके हैं। इसके अलावा देश से भागकर दूसरे देशों में शरण लेने के दौरान बहुत से निर्दोष मारे भी जा चुके हैं। सीरिया से भागने के दौरान समुद्र में फंसकर जान गंवा चुके एक बच्चे और एक पिता बेटी की तस्वीर साल 2017 में वायरल हुई थी, जिसने दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। हालांकि वर्तमान हालातों में सीरिया में युद्ध विराम होने की कोई संभावना नजर नहीं आती। युद्ध की वजह से जिंदगी बनी नरक। सीरिया में 7 साल से चल रहे जंग की वजह से वहां के लोगों का जीवन नरक बन चुका है। सैकड़ों इमारतें खंडर बन गई हैं। मानवीय सहायता लोगों के पास नहीं है। लाखों की तादाद में आम लोग गोलाबारी के बीच फंसे हुए हैं और मानवीय सहायता के लिए तरस रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि पिछले 5 सालों में कम से कम सीरिया में 2.5 लाख लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि अगस्त 2015 के बाद से संयुक्त राष्ट्र ने मरने वालों की संख्या को अपडेट करना बंद कर दिया है। कई संगठनों का कहना है कि 3,21,000 लोग मारे जा चुके हैं। आधा सीरिया विस्थापित हो चुका है। सीरिया से भागकर लोग तुर्की, लेबनान, इराक, जॉर्डन और यूरोप जा रहे हैं। इजराइल ने किसी भी सीरियाई नागरिक को शरण नहीं दी है। इजराइल और सीरिया दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध नहीं है। सीरिया युद्ध कब खत्म होगा ये किसी को नहीं पता। वैसे पूर्वी गुटा क्षेत्र में डूमा विद्रोहियों के कब्जे वाला आखिरी इलाका बचा है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।